तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप मेरे साथ अंजलि पटेल के साथ एक बार फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी समय के बाद वीडियो आया, परंतु ये वाला जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकले हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे कि कहीं पे भी हो। अभी एग्ज़ाम्स इस समय बहुत सारे निकले हुए हैं, उनमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो कि केवी के हैं और मतलब कि गवर्नमेंट है, टाइपिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो उन सारे एग्ज़ाम्स में रोज़ मेरे पास क्वेरीज आती है टेलीग्राम में कि मैम मैं बिगिनर हूँ तो कैसे टाइपिंग सीखूँ, या मैम मेरी स्पीड रुक गई है, या मैम मुझे बैक स्पेस प्रॉब्लम हो रही है। कई लोगों की ऐसा हुआ है कि जो स्पीड है वो वहीं 10 वर्ड पर मिनट, मतलब कि 40 से 45 50 मतलब इसी के आगे पीछे घूम रही है। तो भाई इन सब से निकलने के लिए हम क्या करें, कैसे इन स्पीड को हम क्या करें कि एक परफेक्ट तरीके से बता पाएँ। तो क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम ये 20 से 25 से 30 मिनट में हम पूरी डिटेल्ड वीडियो देखने वाले हैं ये वाली टाइपिंग की, मतलब कि ए टू जेड टाइपिंग का A to Z। बस आपको एक काम करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है और बने रहना है चैनल पे, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं 100% बता रही हूँ कि आप लोगों के काम की चीज़ है, और पूरी A to Z बताऊंगी, जहाँ वर्ड पर मिनट से कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे इसका एंड होता है, ये पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसके पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो चैनल को, ठीक है, और बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या है आज का जो है वीडियो हमारा। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है कि भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टाइपिंग में वर्ड पर मिनट किसको बोला जाता है। वर्ड पर मिनट क्या है? एक्चुअली में जब भी एग्जाम्स होते हैं तो सबसे पहले हमको यही बोलता है कि भाई आप 30 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट, मतलब 40 तो नॉर्मल है कि आपसे टाइपिंग स्पीड मांगता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। 40 वर्ड पर मिनट के समथिंग ये क्या बोलता है कि टाइपिंग स्पीड भाई आपकी इतनी होनी चाहिए, आपको इतनी टाइपिंग स्पीड देनी है, ठीक है। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 1500 की स्ट्रोक बोल देता है, कभी कभी 8000 की डिप्रेशन बोल देता है। तो इस सब के बारे में मैं आपको बता देती हूँ डिटेल्ड में। देखो, वर्ड पर मिनट का सीधे से मतलब क्या होता है कि भाई हमने इसमें लिखा हुआ है, देखिए सामने आपको मैंने निकाला हुआ है कि सबसे पहले हम की स्ट्रोक या की डिप्रेशन समझते क्या होता है। तो की स्ट्रोक क्या होता है, एक बार बटन को जो हमने प्रेस करा, जैसे एक बटन हमने कोई सी भी, मान लो कि हमने के को प्रेस किया, तो भाई एक बार जो के को हमने प्रेस किया ना एक उंगली से, उसको की डिप्रेशन या की स्ट्रोक बोलते हैं। अब क्या है, इसका मतलब क्या होता है भाई, एक कैरेक्टर को टाइप करना या कीबोर्ड में किसी भी को हिट करना, एक की को हिट करना, आपका क्या कहलाएगा, एक की स्ट्रोक परफॉर्म करना होगा, ठीक है। जैसे उसमें 8000 बोला था तो वो समथिंग स्पीड आपकी 35 से 40 वर्ड पर मिनट के समथिंग थी, ठीक है। अब इसमें और क्या बोला है कि इसमें टाइम वाइम भी डिवाइड करने का ऑप्शन देता है कि भाई देखो 8000 बोला है तो मतलब आप 1 घंटे में कम से कम 8000 की स्ट्रोक या की डिप्रेशन को टाइप करो। तो उसका मतलब वही है कि आप हिट करो 8000 बार। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी हिट कर दो, नहीं, आपको एक बिल्कुल सही शब्द को हिट करना है, ऐसा है एक्चुअली में। मतलब आपको रॉन्ग टाइपिंग नहीं करनी है, आपको राइट टाइपिंग करनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड पर मिनट, आपने की स्ट्रोक और की डिप्रेशन तो समझ गए। अब हम क्या सीखेंगे, वर्ड पर मिनट। वर्ड पर मिनट एक्चुअली में क्या है, वर्ड पर मिनट क्या है कि जो भी शब्द प्रति मिनट, आमतौर पर संक्षिप्त शब्द 1 मिनट में संसाधित शब्दों का एक माप है। सीधी बात है कि एक शब्द में हम कितने वर्ड्स को, मतलब कितने अल्फाबेट्स को टाइप कर रहे हैं। आपको पता है कि 5 अल्फाबेट से मिलके एक शब्द टाइपिंग में गिना जाता है। अब इसमें क्या है कि कई शब्द 7 वर्ड के भी होते हैं, कई 10 वर्ड के भी होते हैं। अब देखो, हिंदी और इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है कि कभी कभी आपको हिंदी में ऐसे शब्द आते हैं जो कि कोड्स से रिलेटेड होते हैं या बड़े होते हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हम उसको 20 से छोड़ दें क्या। सबसे बड़े वर्ड ही सबसे ज़्यादा एवरेज लाते हैं टाइपिंग में, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि छोटे वर्ड्स क्या है कि जब हम यदि मान लो पर, का, किसी लिखेंगे तब वो जाके 5 वर्ड गिन के एक बनाएगा, उसमें मात्रा भी गिनी जाती है, ठीक है।
लेकिन यदि हमने मान लो कोई एक बड़ा वर्ड टाइप कर दिया जो कि कोड्स के साथ है या बिना कोड के साथ है, बड़ा वर्ड, तो उसमें क्या होता है, एक बार में वो काउंट हो जाता है। मान लो यदि वो वर्ड बड़ा है, मान लो उत्तराधिकारी या ऐसा कोई बड़ा वर्ड है जो कि 10 वर्ड मतलब 10 अल्फाबेट्स को काउंट कर रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा वर्ड है। यदि आपने उसको छोड़ दिया तो सीधे सीधे आपका गड़बड़ हो जाएगा, मतलब रॉन्ग वर्ड्स में चला जाएगा। और आपको ये भी पता है कि भाई रॉन्ग वर्ड्स, जो हमारे एमपी हाई कोर्ट का जो पेपर होता है उसमें रॉन्ग वर्ड्स में 0.50 के इन लोग मार्क्स काटते हैं, ठीक है। मतलब ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में अपडेटेड है कि आपको इतने नंबर कटेंगे यदि आपने एक वर्ड को, मतलब कि एक वर्ड के नीचे रेड लाइन आ गई तो आपके ये पूरे वर्ड एक वर्ड में काउंट हो जाएगा, ठीक है। या 2 वर्ड में, 10 वर्ड का है तो 2 वर्ड में काउंट होगा, और 5 वर्ड का है तो 1 वर्ड में काउंट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा आप बड़े वर्ड्स को धीरे से टाइप करो, स्लो में टाइप करो, जिसमें वो गड़बड़ ना हो, क्योंकि वो अपने क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा वर्ड पर मिनट आप समझ गए होंगे कि हमने जो एक वर्ड में जितने अल्फाबेट्स टाइप कर दिए, मतलब जितने वर्ड्स टाइप कर दिए, 1 मिनट में 5 अल्फाबेट्स का एक वर्ड बनता, उतने कितने वर्ड्स हमने टाइप कर दिए वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका क्या है कि इसमें ये भी है कि इसका थोड़ा सा ये डेरिवेशन वगैरह दिया है, कैसे हम स्पीड को काउंट करते हैं, ठीक है। तो वो वाला आप डेरिवेशन देख लीजिए। और क्या करना है, अब हमको ग्रॉस, अब हम जानेंगे कि GWPM क्या है, मतलब कि ग्रॉस वर्ड या रॉ वर्ड पर मिनट क्या है। तो क्या है भाई, ये टाइपिंग वह टाइपिंग होती है जिसमें गलत टाइपिंग करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है। मतलब कि जब भी हम स्पीड देखते हैं तो नेट वर्ड पर मिनट वाली स्पीड हमारी सही काउंट होती है। अभी नेट वर्ड पर मिनट क्या है मैं इसके बाद आपको बताती हूँ। वर्ड पर मिनट आप समझ गए। ग्रॉस वर्ड पर मिनट क्या होती है कि जिसमें कोई भी एरर काउंट नहीं होती, जितने शब्द होते हैं हमने उतने की स्ट्रोक ठोक डाले, ठीक है, उतना ही काउंट होगा, वो कहलाती है आपकी ग्रॉस वर्ड पर मिनट। जितना भी है हमने उतनी टाइपिंग नॉर्मली तरीके से कर दी, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्ड पर मिनट। और इसके बाद क्या आता है हमारा, नेट वर्ड पर मिनट। नेट वर्ड पर मिनट क्या है, इस टाइपिंग में जो भी हम सही टाइपिंग करते हैं उसी का इसमें काउंटिंग होती है। मतलब कि आपकी जो भी नेट वर्ड पर मिनट स्पीड आएगी वो आपकी रियल स्पीड है, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखना। ये देखिए नेट वर्ड पर मिनट का इसमें क्या है कि इसमें पैराग्राफ भी मतलब कि इसका डेरिवेशन भी दिया गया है, ये आप देख लेना, ठीक है। इस हिसाब से अपन इसको निकालते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अब मैं आपको इसके सेकेंड वाले उसमें लेके चलती हूँ जो कि है हमारा एरर। देखो भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। बहुत भी मेहनत लगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं पूरा मटेरियल एक ही वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इसके बाद आप लोग को सिर्फ ये वीडियो देखना है, और टाइपिंग के बारे में जितनी भी आपकी क्वेरी है, मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि इसमें ये एक क्वेरी में ही जितनी भी क्वेरी हो आपकी एक ही वीडियो में निकल जाए, ठीक है। और बाकी तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम है ही, ठीक है। और अब क्या है हमारा गलतियों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। टाइपिंग टेस्ट में स्पीड के अलावा एक्यूरेसी भी मायने रखती है। देखो स्पीड है और एक्यूरेसी नहीं है। कैसा, मतलब कि मान लो कि हमारी स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट या 70 वर्ड पर मिनट या 45 वर्ड पर मिनट, लेकिन हमने उसमें इतने रॉन्ग वर्ड टाइप कर दिए कि अब क्या होगा कि सीधे क्या होगा कि यदि हमने ज़्यादा रॉन्ग वर्ड्स टाइप कर दिए, मतलब यदि हमारी एक्यूरेसी 90 के नीचे है, वैसे तो आपकी एक्यूरेसी 95 के अबव, मतलब 90 के अबव मैंने हमेशा से बोला है कि आप लोगों को क्या करना है, 90 के अबव अपनी एक्यूरेसी को रखना है। परंतु आप लोग क्या 95 समथिंग लेके चलो, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में क्या बोल रहे हैं कि भाई 90 मतलब कि 98% आपको एक्यूरेसी चाहिए कई एग्जाम में, है ना। राजस्थान वाले एग्जाम में ऐसे ही है, 98%, 2% सिर्फ वो मतलब बैक स्पेस काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्जाम में मतलब आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो ये आप समझ लें, ठीक है। तो 5% तक गलतियों को अनदेखा खुद ही कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, टाइपिंग एग्जाम का पैटर्न अहम हिस्सा है। सभी गलतियों को गिना जाता है भाई, सब गिनतियों को गिना जाता है। आप लोग को ये याद रखना है कि आपकी स्पीड के साथ आपकी
टाइपिंग जो है वो परफेक्टली, मतलब कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। एक्यूरेसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। एक मैं आपको सही बात बता दूं, मैं वीडियो में आगे आपको एक्यूरेसी के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी, बने रहना चैनल पे, ठीक है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ एक्यूरेसी के बारे में कि भाई एक्यूरेसी जो है ना, कुल मिला के यदि आपकी स्पीड कम भी हो और आपने परफेक्ट टाइपिंग की है ना, तो आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम को। ये मैं आपको थोड़ी आगे बताऊंगी, ठीक है। अब क्या देखना है हमको, हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या होती है। हाफ मिस्टेक इसमें किसी भी शब्द की गलत स्पेलिंग या किसी शब्द में एक अक्षर गलत छूट जाने पर शामिल है। जैसे हमने बहुत बड़ा वर्ड लिखा और उसमें मान लो एक आध कोई अक्षर गलत हो गया, लेकिन वर्ड के नीचे रेड लाइन लग जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो हाफ मिस्टेक गिनी जाती है। मतलब कि जहाँ पे हमारे पूरे वर्ड में यदि कहीं गड़बड़ हो गया तो वो क्या कहला जाता है, 0.50 की गलती हो जाती है। वैसे ही इसमें हाफ गिना जाता है, मतलब 0.25, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है, जब अपना पूरा वर्ड गलत नहीं हो, गलती से एक आध वर्ड यहाँ का वहाँ हो गया तो गिना जाता है, ठीक है। फुल मिस्टेक आपको पता है कि पूरे शब्द के नीचे रेड लाइन तो होती है, पूरा शब्द भी रेड हो जाता है, तो वो हमारी फुल मिस्टेक कहलाती है। अब हमारा वर्ड पर मिनट, हमारा की स्ट्रोक, हमारा की डिप्रेशन, उसके अलावा क्या है हमारा ग्रॉस वर्ड पर मिनट, नेट वर्ड पर मिनट, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से क्या है समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या जानेंगे, अब हम सेकेंड लेवल पे जानेंगे हमारे हैंड की पोजीशन या हमारा कीबोर्ड का जो डिवाइडेशन है। देखिए इसके लिए मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बनाई है कीबोर्ड इंफॉर्मेशन पे, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे वीडियो में क्या है कि वादा करी हूँ कि पूरा बताऊंगी तो पूरा बताऊंगी, ठीक है। तो अब नॉर्मली हमको क्या कई लोगों को देखो टाइपिंग तो आती है, पर उनको अभी भी क्या है कि कीबोर्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, और जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं है तो हमको आगे कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। तो हम प्लेसमेंट बताते हैं कि कैसे आपको कीबोर्ड में क्या है। देखिए स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा कि कीबोर्ड हमारा कहाँ से डिवाइड है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, ये हमारा कीबोर्ड डिवाइडेशन है। यहाँ पे ये वाली जितनी भी मतलब कि लेफ्ट हैंड कीज हैं, जितनी भी ये रेड लाइन के इस तरफ, ये है हमारी कौन सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड वाली सारी कीज है, मतलब लेफ्ट हैंड से इसमें टाइपिंग होती है। और इसके अलावा जो रेड लाइन के राइट हैंड साइड है, वहाँ पे क्या होता है, पूरी राइट हैंड से टाइपिंग होती है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा कीबोर्ड डिवाइडेशन में। अब आपको मैं दो चीज और बता देती हूँ कीबोर्ड वाली, वैसे फुल इन्फॉर्मेशन आप देख लेना, कोर्स में सबसे पहले यही अपडेटेड है कीबोर्ड इन्फॉर्मेशन की। जब आप पर्टिकुलर कोर्स में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें नॉर्मली आप देख रहे होगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और बीच में से कीबोर्ड डिवाइड है। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर मतलब कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए जितनी भी ये पर्पल दिख रही है, ये पर्पल राइट हैंड साइड में ये जितनी भी पर्पल फिंगर दिख रही है, मतलब जितनी भी पर्पल बटन्स हैं, ये सब मिनी फिंगर से टाइपिंग करती हैं। जो कि कलर डिवाइडेशन से आप समझ लीजिए कि ये मिनी फिंगर से टाइपिंग करती हैं जितनी भी पर्पल हैं, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी ये डार्क येलो हैं, ठीक है, डार्क येलो मतलब हल्दी कलर है, टर्मरिक कलर, ये जितनी भी है वो आपकी रिंग फिंगर, राइट हैंड की रिंग फिंगर से आपकी टाइपिंग करेगी, ठीक है। उसके अलावा जो हल्की येलो कलर की है जिसमें के बना हुआ है, जो हमारी राइट हैंड की मिडिल फिंगर है, वो किसको टाइप करेगी, जितने भी हल्के येलो कलर के, मतलब 8 I K और इसके नीचे क्या होता है हमारा डॉट, ठीक है, इतनी बटन ये टाइप करेगी। अब ग्रीन आप ज़्यादा देख रहे होगे और बीच में से डिवाइड भी है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो हमारी जे वाली फिंगर है ना, मतलब हमारी फर्स्ट फिंगर, तो वो कैसे टाइपिंग करती है, जितनी भी ग्रीन बटन है, मतलब कि देखो हाथ तो जब आप रखते हो तो ASDF, ठीक है, हाथ कैसे रखते हो, ASDF लिखा भी है फिंगर्स में, और JKL और कॉमा। आपको मैंने हमेशा बताया, जो लोग भी बोलते कि एस से मैडम रखते हैं, भाई ना हिंदी में रखते हैं ना इंग्लिश में रखते हैं, नॉर्मल जो आपको कीबोर्ड में भी आपने हमेशा देखा होगा कि फर्स्ट फिंगर मतलब F पर और J पर देखिए एक नीचे छोटा सा डॉट दिया हुआ है बटन में, आप देख लो वो फर्स्ट फिंगर रखने के लिए बताया गया कि भाई आप यहाँ से हाथ रखो, ठीक है। तो जब कीबोर्ड में ही बना है तो प्रूफ ही है ना। लेकिन जो लोग ने सीख चुका है और जो अब आगे बढ़ चुके हैं, मतलब ऐसे टाइपिंग करके, वो करें बिल्कुल, अब उनको चेंज करने की बिल्कुल भी क्या नहीं है ज़रूरत, क्योंकि अब अभी यदि आपने चेंज किया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा और स्पीड भी मतलब कि ब्रेक हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये जे वाला है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, दोनों हाथ की फर्स्ट फिंगर,
वो क्या करती है, डिवाइडेशन से आपको दिख रहा होगा कि जो जे वाली जो फिंगर है वो 6 7 और आपकी कितने आगे पीछे होती है। आपको जो हमारा लेसन है उसमें अच्छे से बताया है मैंने कि आगे पीछे कैसे टाइपिंग करती है हमारी फर्स्ट फिंगर। तो ये मतलब 8 बटन्स पे टाइपिंग करती है हमारी फर्स्ट फिंगर, मतलब 6 7 YU HJ और NM, इतनी बटन पे हमारी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर काम करती है। और हमारी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर किस पे काम करती है, 4 5 4 5, फिर अपने बटन पे आके आ जाती है, फिर RTFG और उसके बाद है VV, मतलब कि 8 बटन्स पे काम करती है हमारी फर्स्ट फिंगर। उसके अलावा देखिए जो हल्का येलो है वो मिडिल फिंगर, जो डार्क येलो है वो हमारी रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड की, और जो बाकी पर्पल है जो ए वाली फिंगर है मतलब मिनी फिंगर, उससे वर्क करती है। नॉर्मली आप कीबोर्ड डिवाइडेशन अब अच्छे से समझ गए हैं। इसके बाद हम क्या चालू करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा किस बटन से, सबसे पहले व्यक्ति को यही पता होना चाहिए कि हम हाथ मतलब हैंड की पोजीशन क्या रखें। ठीक है, तो भाई हैंड की पोजीशन सिंपली आपको जितने में बॉक्स दिख रहा है उतने में ही रखना है। और अभी भी बोलते जा रही हूँ, जो लोग बिगनर हैं वो मेरी बात को माने, और जो लोग बिगनर नहीं है, जिन्होंने एस से चालू कर रखा है, जिन्होंने एस से टाइपिंग सीखी है, तो वो लोग हमेशा ध्यान रखें कि अपना अब चेंज नहीं करें, सिर्फ टाइपिंग करें, रूल्स फॉलो करें, सारी चीज़ करें, बस अपना अब क्या है कि ये नहीं चेंज करें, क्योंकि आपने क्या है वैसे ही टाइपिंग सीख चुका, और अब यदि आप चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी स्पीड घट सकती है। ठीक है, तो आप लोग को ASDF पे फिंगर रखनी है और यहाँ पर GH को छोड़ना है, और J से फर्स्ट फिंगर रख के आपको 4 बटन इस पे रखनी है। एंड देन इसके बाद टॉप बॉटम और मिडिल रो में टाइपिंग होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, जब आप हैंड की पोजीशन रखना सीख गए हैं नॉर्मली, तो इसके बाद क्या है हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए भी बताते जा रही हूँ। देखिए ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बता रही हूँ, कुछ भी अलग नहीं कि भाई हिंदी टाइपिंग वालों के लिए अलग और इंग्लिश, रूल्स सारे वही हैं, लेसन करने के तरीके अलग हैं, बस मतलब कि हमारा जो लेसन है वो तरीका अलग है, बाकी सब नॉर्मली है वैसे ही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी वालों के लिए जो कृतिदेव पे टाइपिंग करते हैं, कृतिदेव का कीबोर्ड है, और आप लोगों को इसमें भी पूरा वही शेड दिख रहा है कि भाई पर्पल बटन दिख रही है, थोड़ी सी ग्रीन बटन दिख रही है, ये राइट हैंड की मतलब ये वाली जो मैं देख रही हूँ ये पर्पल बटन से टाइपिंग होगी यहाँ पर लेफ्ट हैंड की मिनी फिंगर से। ठीक है, जो ग्रीन वाली है WS और Z ये वाली रिंग फिंगर से होगी, फिर उसके बाद येलो वाली मिडिल फिंगर से होंगी, फिर फर्स्ट फिंगर से देखिए 8 बटन काउंट है, फिर बीच में से कीबोर्ड डिवाइड रहता है, फिर राइट हैंड की टाइपिंग आती है, सेम वही है। बस ये आप याद रखें कि हिंदी वाले लोगों को मतलब इंग्लिश वालों से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात और आपको बता देती हूँ कि भाई जब आप लेसन करते हो ना तो उसमें आप लोगों को थोड़ी बोरियत होती है। मुझे ऐसे 2-3 कमेंट आए थे कि मैम आप बस बोल देते हो प्रैक्टिस करो। अरे भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगी। मैं देखो आपको इतनी दूर से पढ़ा रही हूँ, मैं पर्टिकुलर आपके घर में आके आपको बता तो सकती नहीं हूँ, मैं मेरे से जितनी हेल्प हो पाती है मैं यहीं से कर पाऊँगी, मतलब ऑनलाइन ही कर पाऊँगी। अब मैं आपको जितना मटेरियल होता है वो मैं दे देती हूँ, वो उपलब्ध करा देती हूँ, और जो चीज़ें होती हैं वो भी बता देती हूँ। अब करना नहीं करना आपके ऊपर है ना। देखिए मेरी वही टाइपिंग से बाहर के लोग सीख गए और वही टाइपिंग से आप लोग नहीं सीख पा रहे हो, तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं क्या है, प्रैक्टिस की कमी है। बस मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, किसी को लगे तो सॉरी, परंतु मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस में कमी है। कुछ लोग इसी से सीख गए और कुछ लोग इसी से नहीं सीख पाए। मैं सही आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ कि कुछ लोग मेरे बाजू में बैठ के नहीं सीख पाते, मतलब मेरे खुद के फ्रेंड जो हैं वो मेरे बाजू में बैठ के नहीं सीख पाते, और बाहर के आप जैसे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सीख जाते हैं। तो भाई सीखने के ऊपर होता है। ठीक है, जो भी लोग मन लगा के, जो भी टारगेटेड करके या एग्ज़ाम के प्रति जो भी जागरूक हैं, अभी भी मुझसे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं और वो सीख रहे हैं अभी भी मुझसे, और उनकी स्पीड भी आई है, और वो कमेंट भी करते हैं, आप लोग उसमें भी देखिए। और आप मतलब कि भाई सीख लिया उन्होंने, उनको सीखना था। ठीक है, नहीं बन रहा वो सारी, और ऐसे भी बच्चे हैं जो पर्टिकुलर पर डे में जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं वो भी मुझे भेजते हैं। तो भाई कोई लोग मन लगा के कर रहे हैं जिनको सीखना है, और कई से क्या है ना। तो इसीलिए आप लोग कमेंट छोड़ो और सीखने पे ध्यान दो।
ठीक है, आप लोग का मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ नॉर्मली और अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और जो लोग भी सीखने पे आतुर हैं, मतलब कि सीखो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल पूछो। हाँ, थोड़ा मेरे से अभी लेट हो रहा है, क्या है कि बाहर के जो कोर्सेज हैं उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है बस, लेकिन ये 1-2 मंथ में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर थोड़ी सी जो मैं रिप्लाई देने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, तो मैं उन लोगों को भी बिल्कुल ध्यान में रखूँगी और रिप्लाई भी दूंगी। और अब आपकी लाइव क्लासेस भी लगेंगी, संडे को लाइव रहेगा आपका 7:30 बजे। पिछली बार वाला कैंसिल हो गया था किसी प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, अब लाइव लगेगी, तो आप लाइक सब्सक्राइब करते चलो और वीडियो को स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि भाई हमारा और क्या इम्पोर्टेंट है। और आपका क्या इम्पोर्टेंट है, आपको सीधे बैठना कैसे, मतलब कि आपकी कीबोर्ड के सामने, देखो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, कीबोर्ड के सामने आपके मतलब कितनी ऊंचाई पे कीबोर्ड होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें कि कीबोर्ड ज़्यादा नीचे ना हो या ज़्यादा ऊपर ना हो। कीबोर्ड आपसे 90 डिग्री एंगल पे, जो आपकी एल्बो है, मतलब कि यहाँ पर आपका क्या है 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। ये वाला जो आपका शेड है, ये वाला, ये 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर एंगल, और जस्ट उसके सामने कीबोर्ड रखा होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका हाथ या आपका ये नहीं दुखेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये इम्पोर्टेंट था, बैठेंगे कैसे भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी बैकबोन। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं 8-8 घंटे बैठ के हमारी तो कमर बोल गई है, लेकिन आप लोग विशेष ध्यान रखें। मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि भाई आप लोग को क्या करना है, 10 मतलब कि जैसे मैंने 2 घंटे या 3 घंटे की प्रैक्टिस बोली है, या कोई भी लोग बोल रहे हैं कि 3 घंटे की आप, या आपके एग्ज़ाम है तो आप कर रहे होंगे, लेकिन आप लगातार नहीं बैठे, आप 10 मिनट करें। और 10 मिनट मतलब कि घड़ी में टाइमिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली अपने हिसाब से 10-15 मिनट टाइपिंग करें, फिर 5 मिनट का अपने आप को ज़रूर ब्रेक दें, चेयर से उठें और थोड़ा सा टहलें और फिर बैठ जाएं। ठीक है, 5 मिनट का टाइम ज़रूर देना है आपको, ये नहीं भूलना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अपनी रीढ़ की हड्डी जो है उसको बिल्कुल सीधी करके बैठे, मतलब बैकबोन स्ट्रेट करके ही आप टाइपिंग करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैठक हमेशा आपको बताई जाती है टाइपिंग में। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या, हमारा स्क्रीन में देखने का जो तरीका है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्रीज एंगल बना है, बैकबोन का भी 90 डिग्री है, एंड आपके लेग का भी 90 डिग्री है ना, ये बता रहा है कि कैसे आपको बैठना है। एंड आपकी जो आईज़ है, मतलब कि वो ज़्यादा कीबोर्ड को ना देखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसमें, स्क्रीन में देखें। कीबोर्ड आप जब ही देखेंगे जब आप फर्स्ट लेसन कर रहे होंगे। फर्स्ट लेसन मतलब कि जैसे ही आपको उंगलियां याद हुई, मतलब आपकी जैसे ही बेसिक रो कंप्लीट हुई, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश, जैसे ही आपकी कंप्लीट हो गई एंड देन आप उसको छोड़ देंगे। और जिनको भी कीबोर्ड देखने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब उन्होंने ढंग से नहीं सीखा है, फिर से सीखो। ठीक है, कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं देखना आपको, मेनली एग्जाम्स में भी, क्योंकि जो मैटर प्रोवाइडेड होता है वो स्क्रीन पे ही प्रोवाइडेड होता है। तो आप लोग याद रखें कि आप लोग को स्क्रीन पे ही देख करके टाइपिंग करनी है। इसके बाद देखिए अब जो हमारा है आगे का, वो क्या है, जब हमने हैंड पोजीशन, फिंगर पोजीशन देख ली, फिंगर पोजीशन भी मैंने आपको बता दिया है आपको। अब मैं थोड़े से लेआउट्स बताती हूँ आपको हिंदी और इंग्लिश के। तो आप लोग को इंग्लिश का तो नॉर्मली है ASDF, नॉर्मली कोई भी फॉन्ट में चल सकता है, कैलिबरी और टाइम्स न्यू रोमन, कोई भी फॉन्ट वगैरह में मांग सकता है वो। लेकिन इसके अलावा आप लोग को जो हिंदी है, हिंदी में 2 फॉन्ट्स चलते हैं, पहला मंगल रेमिंटन गेल, और इनस्क्रिप्ट भी चलती है। उसके अलावा जो मंगल में चलता है वो कृतिदेव। हमारे MP में मंगल चलता है, मतलब कि इनस्क्रिप्ट और रेमिंटन गेल कीबोर्ड चलता है, जो कि कृतिदेव से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे उसमें कोड्स लगते हैं तो इसमें डायरेक्ट वर्ड्स आधे हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा क्या, इसके अलावा जो हमारा कृतिदेव है उसमें कोड्स लगते हैं और नॉर्मली टाइपिंग होती है, जैसी मैं आपको कोर्स में दी हुई हूँ। ठीक है, तो ये हमारे लेआउट्स थे। उसके अलावा हमारे हैंड पोजीशन आपको बता दिया है मैंने, बैठक बता दी है, कहाँ पर देखना है, स्क्रीन पर देखना है, वो भी बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको क्या बताने वाली, फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ कीबोर्ड
कीबोर्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कोर्स में चले जाइए, आपको बिल्कुल कीबोर्ड का हिंदी में हिंदी का, इंग्लिश में इंग्लिश का, मंगल और कृतिदेव सबके डले हुए हैं। आप बढ़िया जाइए और देखिए कोर्स में, ऊपर कोर्स का आपको लिंक शेयर हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पर जाइए और कोर्स में जो भी लोग बिगनर हैं, जो भी लोग नए तरीके से भी सीख रहे हैं, जिनकी स्पीड अटक गई है, वो उनको लेसन ही करना पड़ेगा, वहीं से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप आगे आ पाओगे, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या है, फुल इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड आप जान लीजिएगा और डिवाइडेशन मैंने बता ही दिया है, वैसे भी हैंड पोजीशन फिंगर पोजीशन से ही आप समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, लेसन की जो प्रैक्टिस है भाई वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों की भी 30 से 35 वर्ड पर मिनट पे स्पीड अटक गई है, 25 वर्ड पर मिनट पे स्पीड अटक गई है, या कहीं पर भी जाके अटक गई है 45 वर्ड पर मिनट पे, तो भाई कहीं ना कहीं लेसन में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं आप कीबोर्ड देख रहे हो, या कहीं ना कहीं आप बैक स्पेस का उपयोग कर रहे हो, या आपकी उंगलियों को बटन अभी भी याद नहीं हुई है। मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ कि बिल्कुल जिस वर्ड को लेकर के आपको दिक्कत हो रही हो उस वर्ड को आप 20-20 बार टाइप कर लो। और जिनको डबल बटन की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एक बार में YZ या XV या ऐसी कोई आजू बाजू वाली बटन QW या IP दब रहा हो या OP दब रहा हो, तो PO वाले और I वाले उन शब्दों, NM में जो प्रॉब्लम होती है, वो VV में जो प्रॉब्लम होती है, उनके आप कम से कम 15 या 20 वर्ड गूगल से निकाल लो और उन्हीं को टाइप करो। आपको जिस भी बटन में प्रॉब्लम हो रही है उसी की पर्टिकुलर शब्द आप निकाल कर टाइप करोगे और बार बार करोगे। लेसन भी ऐसे हैं कि कुछ वही शब्द वाले हैं तो उनको टाइप कर लो, नॉर्मली आपको वो अच्छा काम दे जाएगा। और जिनकी भी स्पीड ब्रेक हो गई है तो भाई एक पैर पीछे ले लो और चले जाओ, लेसन की प्रैक्टिस पर डे कर लो, 10-10 15-15 मिनट पर डे लेसन की प्रैक्टिस कर लो। आपकी बिल्कुल जैसे ही उंगलियों को पता चलेगा कि कौन सी बटन कहाँ है, आपकी कंफ्यूजन दूर होगी एंड आपकी स्पीड गेन होगी, इंक्रीज होगी बिल्कुल। और एक्यूरेसी के लिए मैं बता दूं कि एक्यूरेसी के लिए अभी मैं आपको क्या बता रही, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बताया है कि आप लोग पर्टिकुलर पीछे चले जाएं। हिंदी वाले लोग बिल्कुल कठिन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, उनको थोड़ा सा कोड्स की भी प्रॉब्लम होगी, तो कोड्स वाले टाइम आप लोग एक काम करें, जो भी कृतिदेव में टाइपिंग कर रहे हैं या हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं वो लोग ये बात को ध्यान रखें कि जब भी आप कोड्स वाले मैटर मतलब कोड्स वाले शब्द लगा रहे हो, जैसे मान लो कि हमने प्रक्रिया लिख दिया तो 0161 या ऐसा कोई भी कोड, चंद्रबिंदु ऊंचा लिख दिया तो 0197, जो भी आप कोड का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें आप याद रखना कि उसको छोड़ना नहीं है, उस शब्द को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा पूरा वर्ड रॉन्ग हो जाएगा और उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, जब आप उस शब्द को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि कोड्स याद नहीं होते कई लोग को, तो मैंने पर्टिकुलर कोड्स के लिए वीडियो बना के रखी है, ये लिंक मिल जाएगी आपको। उन कोड्स को जाके पर्टिकुलर आप छोटे जो कम कोड्स हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो वाले कोड्स मैंने दे रखे हैं, वो वाले कोड्स आप पढ़ लीजिए और उन्हीं शब्दों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नहीं है आपके पास वो शब्द तो मेरे से आप PDF ले लो टेलीग्राम में आकर के, कठिन वर्ड्स की मैंने PDF बनाई है, जो भी ऐसे कठिन वर्ड हैं जो कि कानूनी लीगल तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है, लीगल वाली भाषा पे यूज़ होते हैं, उनको आप ले लो, उनसे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए भी ऐसा ही है, उन लोग भी कहीं से भी, या लीगल वर्ड सबसे बेस्ट टाइपिंग की वेबसाइट में बता रही हूँ DMUT-in है, ठीक है, उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पे हिंदी के भी और इंग्लिश के भी बढ़िया आपको लीगल मतलब कि मैटर्स मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया साइट है, उसमें आप टाइपिंग कीजिए, दोनों के लिए परफेक्ट साइट है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, हिंदी वाले लोग जो भी शिफ्ट का उपयोग कर रहे हैं, शिफ्ट का इंग्लिश में तो देखो नॉर्मली रियल जगह पे, मतलब जब अपन कोई भी पैराग्राफ चेंज करते हैं तो वहाँ एक वर्ड कैपिटल आता है या ऐसे में शिफ्ट का उपयोग होता है, लेकिन हिंदी में मतलब क्या होता है कि मात्रा लगाने के लिए भी हमको शिफ्ट का उपयोग करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप लोग क्या करो कि वहाँ पे बिल्कुल स्लो टाइपिंग करो, वहाँ पे ज़्यादा आपको तेज़ टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मैं सीधा सा आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। यदि मान लो 10 मिनट का हमारा टाइपिंग टेस्ट है तो आप 7 मिनट नॉर्मल टाइपिंग करो, मतलब कि ज़्यादा हाई स्पीड से नहीं, सिर्फ परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करो, क्योंकि एक्यूरेसी परफेक्ट होगी तो स्पीड अपने आप अप होती है, अपने आप बढ़ के आती है,
ठीक है। तो आप लोग ये बात को, जो स्ट्रेटजी है ना, मतलब एग्जाम की स्ट्रेटजी ही यही है गवर्नमेंट एग्जाम की, कि लोग हड़बड़ी में स्पीड लाने के चक्कर में टाइपिंग को बिगाड़ आते हैं। लेकिन स्पीड नहीं लाना है, एक्यूरेसी पे परफेक्ट ध्यान रखना है। यदि आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट होगी, आप लोग करके देख लो, जो पैराग्राफ आपसे बनता होगा उसमें आप, यदि बिल्कुल आपसे बनता है और आप बहुत अच्छे से टाइपिंग कर लेते हो, इसकी मतलब एक्यूरेसी गड़बड़ नहीं है, तो आप लोग देखना उसकी स्पीड हाई आएगी हमेशा। आप जितनी बार निकालोगे उससे 2 वर्ड बढ़ के ही आएगी। लेकिन यदि जो पैराग्राफ आपसे नहीं मिलता, तो आप स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी घटा देते हो, और एक्यूरेसी घटने की वजह से क्या होती है, स्पीड भी घट जाती है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखें, ये स्ट्रैटेजी है एग्जाम की, मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बता रही हूँ, इसलिए आप लोग ये बात को बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो एग्जाम्स में आपको यही करना है कि आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी में भी फोकस करना है। और आप लोगों को क्या करना है कि आपकी जो स्पीड है उसको क्या करना है, स्पीड को आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मली 7 मिनट तक जितना भी टाइम आपको मिल रहा हो उसमें नॉर्मल टाइपिंग कीजिए, जैसे घर में टाइपिंग कर रहे हो, मतलब नॉर्मल, ज़्यादा स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेस ना ले करके, आजू बाजू ना ध्यान दे करके। वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है एग्जाम सेंटर में, मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोग क्या है, शांत मन से टाइपिंग कीजिए। और जैसे ही आपकी 7 मिनट, मतलब 7 मिनट में आपका परफेक्ट पैराग्राफ टाइप हो जाए बिना गड़बड़ के, उसके बाद आप स्पीड को गेन कीजिए, मगर इतना ही इंक्रीज कीजिए जितने में ज़्यादा गलती ना हो, ठीक है, कि शुरू से अच्छा करते आ रहे हैं और लास्ट में बिगाड़ दिया। यदि आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट है तो धीरे धीरे करते आओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें देखना आपकी स्पीड बहुत अच्छी निकलेगी। मैं बिल्कुल बता रही हूँ आपको, बिल्कुल आप ये करके देखो, घर पे पहले प्रैक्टिस करके देख लो। जो लोग भी एमपी के हैं, सीपीसीटी वाले, या जो एसएससी के हैं, उन लोग बिल्कुल ऐसी ही प्रैक्टिस करके देखो, बिल्कुल देखना परफेक्टली निकलेगी। उसके बाद क्या है भाई, हम मैं थोड़ा सा बैक स्पेस प्रॉब्लम फटाफट आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि स्पीड हमारी जो टाइमिंग है वो भी ज़्यादा हो रही है। बैक स्पेस प्रॉब्लम में देखिए, फर्स्टली इफ यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, डू नॉट नो दैट देयर इज अ बैक स्पेस इन योर कीबोर्ड। देखिए इसमें क्या है कि आपके जो फर्स्टली यू हैव इंक्रीज योर स्पीड, डू नॉट नो दैट। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करें, कीबोर्ड में बैक स्पेस को छोड़ दें, ठीक है। जो भी अभी जो नए बिगनर हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो लोग क्या है कि भाई बैक स्पेस को बिल्कुल, मतलब उसको बिना बताए इंसान देख लेता है और बिल्कुल बार बार उसी को टाइप करता है। तो उसको भाई बिल्कुल निकाल के कीबोर्ड से रिमूव करके रख लो और फिर लेसन की टाइपिंग करो। जहाँ पे भी लेसन में एक भी बैक स्पेस यूज हो रहा है, मतलब उसको आपको फिर से करना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उस लेसन की, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही। हिंदी वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मतलब फुल्ली आप लोग ये सोच लो कि हमको एग्जाम को क्लियर करना है, तो बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं, उसको आप कंटिन्यू करते रहो, बोर भी हो रहा है तो भी करो, ठीक है। और क्या करना है, वैन यू, जिसने देखो बीच में लेसन में ही जिसको बोर हो गया और जिसने छोड़ दिया, वो अपना एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाएगा, है ना। आप सोचो कि भाई हम सीधे 35 वर्ड या 40 वर्ड पर मिनट पार कर लें ना, तो भाई कर लो और चले जाओ कहीं पे भी सीख लो, ठीक है, नहीं होगा। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बोर होकर पहले लेसन करने पड़ेंगे, तभी आप सीख पाओगे, तभी आपकी स्पीड भी इंक्रीज होएगी, ठीक है। और क्या करना है, व्हेन योर स्पीड इज बिटवीन 30 वर्ड पर मिनट टू 35 वर्ड पर मिनट विद ओनली 8-9 बैक। देखो आपकी 30, 25 या 35 वर्ड पर मिनट है, जहाँ पे आपके बैक स्पेस कितने यूज़ हो रहे हैं, 8 से 9 या 10 बैक स्पेस यूज़ हो रहे हैं, तो ठीक है, इतना चलता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जहाँ 30 वर्ड पर मिनट में आपके 12-15 बैक स्पेस यूज़ हो रहे हो ना, मतलब कि आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ है। तो आप लोग बिल्कुल वहाँ पे क्या होगा, यदि आपने 12-15 तो बैक स्पेस लगा दिए ना, तो जो आप 30 वर्ड पर मिनट गिन रहे हो ना, वो जाके 20-22 पे ख़त्म हो जानी है स्पीड। तो आप लोग को जो मैंने अभी इसके पहले स्ट्रेटेजी बताई है एग्ज़ाम की, वो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप उसको ध्यान में रखो। और ये इसको विशेष ध्यान रखो कि बैक स्पेस का हमको क्या करना है, बिल्कुल कम उपयोग करना है। इसके अलावा व्हेन यू वांट टू इंक्रीज योर स्पीड, सो फ्रॉम बिगिनिंग यू हैव बी अलर्ट टू योर सेल्फ स्ट्रिक्टली एंड प्रेस। देखो बैक स्पेस बटन को बिल्कुल भी प्रेस कम करो, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, मोर थिंग द डिफरेंस। अब ये बैक स्पेस और डिलीट के बारे में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस लिखा था। उसमें ये है कि जो हमारा बैक स्पेस है, उसमें देखो आप एरो देख रहे होगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपका एरो बना हुआ है। तो जब भी हम मतलब कि किसी भी शब्द के आगे हमारा कर्सर रहता है और हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड डिलीट करता है।
परंतु जब भी हम कहीं भी कर्सर रखें, मान लो हमने यहाँ पर कर्सर रख दिया या यहीं पे कर्सर रखा और इसके आगे कुछ भी शब्द टाइप कर दिया और हमारा बैक स्पेस मतलब हमारा कर्सर यदि यहाँ है, तो भाई जब हम डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं तो वो राइट हैंड साइड पे डिलीट करता है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये बैक स्पेस और डिलीट में अंतर है, इसको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये कम लोग बताते हैं, मतलब बताते हैं, ऐसा नहीं है, बता देते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ शिफ्ट की के लिए मैंने आपको बिल्कुल हम बता दिया, इसके पहले ही बता दिया था, लेकिन ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लो कि भाई फर्स्टली व्हेन यूजिंग शिफ्ट यू कैन टू फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ दी। देखो शिफ्ट की इंग्लिश वालों के लिए तो आपको पता होगा कि फर्स्ट लेटर मतलब कि पैराग्राफ का पहले लेटर के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, शिफ्ट का उपयोग करना पड़ता है, जैसे द, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ टी एंड उसके बाद नॉर्मली हमने टाइपिंग करनी चालू करनी। कीबोर्ड हैव बोथ साइड शिफ्ट, दोनों साइड शिफ्ट क्यों देता है, क्योंकि भाई लेफ्ट और राइट हैंड की टाइपिंग है, तो आप लोग, और स्पेस का आपको बता दूं, जो लोग लेफ्टी है वो लेफ्ट से स्पेस बार टाइप कर सकते हो, जो राइट है वो राइटी से स्पेस बार टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनका लेफ्ट हैंड चलता है वो लेफ्ट से ही कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं कि राइट ही जरूरी है, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी करते थे, परंतु किसी भी एक ही आप थंब से उपयोग करेंगे, ठीक है, किसी भी एक ही अंगूठे से आपको उपयोग करना है स्पेस का, ठीक है, तो याद रखें। उसके अलावा आपको क्या करना है कि शिफ्ट की कंफर्ट फ्रॉम दी विच यू कैन यूज राइट साइड शिफ्ट। देखो जब लेफ्ट हैंड की टाइपिंग करते हो तो राइट साइड का शिफ्ट उपयोग करते हैं, और जब राइट हैंड की टाइपिंग करते हो तो लेफ्ट साइड। डिवाइडेशन मैंने आपको बताया, उस हिसाब से जब राइट करते हो तो लेफ्ट एंड लेफ्ट करते हो तो राइट हैंड की शिफ्ट का उपयोग होता है, इसलिए आपको दोनों तरफ शिफ्ट को दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, while you have to use capital letters from caps lock। कैप्स लॉक क्यों दी जाती है भाई, जहाँ पे ज़्यादा हमको कैपिटल लेटर की आवश्यकता होती है वहाँ के लिए जाता है। और हिंदी वालों को बता दूं कि शिफ्ट मात्राओं के लिए दी जाती है, क्योंकि शिफ्ट के साथ बहुत सारे वर्ड है भाई, अब इतने ही में हमको कवर करना है हिंदी के पूरे शब्द, तो उन्होंने एक ही बटन में दो दो तीन तीन चीज़ें दी हुई हैं, तो आप लोग याद रखें, ठीक है। उसके अलावा नोट कैप्स लॉक के बारे में, थोड़ा सा कैपिटल लेटर के बारे में बताया हुआ है, नॉर्मली है। एग्जाम की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता चुकी है, तो आपको वैसे ही रखना है, और जैसा मैंने आपको बैठने की पोजीशन बताई है, जैसे कि फिंगर पोजीशन बताई है, इसके साथ मैं आपको इसी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनकी पूरी लिंक प्रोवाइड करा दे रही हूँ। जितने भी इंक्रीज स्पीड के वीडियोज़ हैं उनकी लिंक प्रोवाइड करा देती हूँ। और सबसे विशेष बात, जो भी कोर्स है हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग का कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में सजेशन वीडियोस मिलेंगी कि भाई जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है उस हिसाब से वीडियो बनी हुई है। आपको भी टाइपिंग में कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी टीचिंग में जितने भी रूल्स हैं, स्पीड कैसे गेन करना है, या एग्जाम्स वाले जो भी वीडियो है अलग से, वो सारे आपको टीचिंग टाइपिंग में मिल जाएंगे। और शॉर्ट्स देखने के यदि आप लोग इच्छुक हैं, 1 मिनट का कितनी स्पीड आती है, तो वो भी आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। ये चैनल है, चैनल में आप होम में रहते हैं, इसके अलावा आपको मोबाइल में थोड़ा अलग दिखता होगा, आप वहाँ से सीधे चैनल में जाके यहाँ रेड बटन को क्लिक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे जा कर के वीडियो में जा सकते हैं, तो आपको पूरा पर्टिकुलर वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको ये प्ले लिस्ट में देखिए, आपको ये इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के वीडियो मिल जाएंगे, 13 इसमें है, इसमें पूरे वीडियो हैं। इसके अलावा जो वीडियो नहीं डले हुए हैं वो सिर्फ लेसन टाइपिंग के, मतलब मैटर टाइपिंग के, तो वो आप मेरे से टेलीग्राम में ले सकते हैं। उसके अलावा 32 वीडियो हमारी जो हैं अभी तक हिंदी टाइपिंग कोर्स में डल गई हैं, मात्र 5 से 6 वीडियो बनी है, उसको मैं जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी कवर कर देती हूँ, ठीक है। सजेस्टेड वीडियो हैं, जो भी बच्चों ने बोला था उस हिसाब से सजेशन। एंड टाइपिंग टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ आपको, उससे सीखिए, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शॉर्ट्स वगैरह देखते रहिए, ठीक है। और जो भी आप लोगों को जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम जा रही है उस चीज़ की आप टाइपिंग पूछ सकते हैं। एग्जाम्स के प्रति मैंने आपको बता दिया टाइपिंग स्पीड कैसे। एक चीज़ बता दूं कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बता चुका है, टाइपिंग आप डिक्टेशन करिए, यूट्यूब में लगाइए डिक्टेशन, आपकी जितनी भी वर्ड पर मिनट, मान लो 20 वर्ड पर मिनट है तो आप 15 वर्ड पर मिनट, हिंदी और इंग्लिश दोनों, 15 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग लगाइए और टाइपिंग कीजिए। जैसे जैसे आप
वो क्या है, उस हड़बड़ी में आप टाइपिंग करेंगे ना तो आप परफेक्ट टाइपिंग भी सीख जाओगे, सुनने बोलने समझने, और कॉन्सेंट्रेट, सबसे बड़ी बात है कॉन्सेंट्रेट आपका अच्छा हो जाएगा, जिसमें मतलब आप एकाग्रता से टाइपिंग कर पाओगे। ठीक है, तो बढ़िया उसमें सीखिए और कठिन वर्ड्सों की प्रैक्टिस कीजिए। डबल बटन है तो आप लोग बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं बनता है आप प्लीज़ आके टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। मिलते हैं इतने मिनट में, मतलब आपने 35-40 मिनट में आपको पूरी की पूरी टाइपिंग की मैंने इन्फॉर्मेशन दे डाली है। 70 वर्ड पर मिनट इसी से होती है, जितने मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। 50 वर्ड पर मिनट भी इसी से होती हैं। रूल्स वाली में जो है जिसके अलावा भी जितने भी रूल्स हैं स्पीड इंक्रीज़ करने वाले, वो मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन पे दे रही हूँ। जो भी लोग मैटर टाइपिंग पे हैं उससे सीखिए, और जिनको मैटर और चाहिए हो वो बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।